Hello class 10. In this video I will talk about theorem 2.4 which says show that root 2 is irrational. We have to show that root 2 is irrational. The method which we will use in this is method of contradiction. Okay, contradiction method we will use here. So first, let root 2 is irrational, we have to prove. Just suppose that root 2 is rational. Root 2 is rational. So we will get root 2 equals to what? A by B. Root 2, any number which is rational can be written in the form A by B, where A, B are co-primes, co-prime integers, and the denominator B is never equals to 0. So this is the condition. This is important. We will use this condition further. Co-prime. What do you mean by co-prime? Divisible only by 1. Okay? Divisible only by 1. ठीक है? प्राइम नंबर्स का मतलब पता ही है आपको, को प्राइम का मतलब. ठीक है, अब आगे देखिए. इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया. स्क्वायरिंग तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर. इस तरह से इसको अपन 2b स्क्वायर लिख सकते हैं. बी स्क्वायर उस तरफ से लेके इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. इसको नंबर 1 लिख दो. ठीक है, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होगा ये 2b स्क्वायर. 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 2 कट जाएगा, b स्क्वायर बच जाएगा. तो 2 से ये डिवाइड होता है. सो अगर 2 से 2b स्क्वायर भी होता है, बट क्या है अपने पास? 2b स्क्वायर तो a स्क्वायर है. सो 2 डिवाइड्स 2 किसको डिवाइड करेगा? a स्क्वायर. ठीक है, देन अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? a को भी. क्यों? थ्योरम 2.3 क्या बोलता है? 2.3 p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, है ना. ए स्क्वायर को अगर डिवाइड किया तो ए को भी डिवाइड करेगा p, कोई प्राइम नंबर. ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि a को डिवाइड करता है और ए स्क्वायर को भी डिवाइड करता है. तो ये कंडीशन यार थ्योरम से हो गई. अब यहाँ पे देखो इस पार्ट को ध्यान से. इसके अंदर अगर a को 2 डिवाइड करता है, मतलब कहीं ना कहीं a के फैक्टर्स में 2 है, तो मैं 2 इंटू सी लिख दूं, वेयर सी इज कहीं ना कहीं 2 एक फैक्टर है और c
रिमेनिंग नंबर्स मान लो, रिमेनिंग फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, या फिर इसको ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स, सभी को मैंने कॉमनली सी लिख दिया, ठीक है। इसका आप अगर स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2b स्क्वायर के, तो 2b स्क्वायर। अब इन दोनों को साथ में लो, तो यहां से क्या होगा, 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये 4/2 c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा ये, तो मैं इधर यहाँ पे लिख सकता हूं 2c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। अब इस नंबर 2 इक्वेशन को ध्यान से देखो कि 2c स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, वैसे ही 2c स्क्वायर भी, सो 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, 2, ओके। अगर 2 से डिविजिबल 2c स्क्वायर है तो b स्क्वायर उसके इक्वल है, तो फिर क्या होगा, देन b 2 डिवाइड किसको करेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। भाई 2c स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, और 2b b स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो अपनी थ्योरम कौन सी, 2.3 ये वाली ऊपर, ये सेम थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये, आवर अजम्पशन, क्या अजम्पशन अपना कॉन्ट्राडिक्ट किया, 2 डिवाइड्स b, इस पार्ट को देखो यहां पे, 2 डिवाइड्स b एंड 2 डिवाइड्स a, इन दोनों पार्ट्स को देखो, ये स्टार बना रहा हूं यहां पे और यहां पे, इन दोनों पार्ट्स को देखो, ये दोनों a और b दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से, लेकिन यहाँ पे अपन ने कंडीशन क्या करी थी, a एंड b आर को प्राइम्स डिविजिबल ओनली बाय 1, को प्राइम इंटीजर्स है, और अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये तो डिवाइड हो रहे हैं भाई, ये तो डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट A and B are co-primes, hence A by B cannot be rational। भाई अगर A और B जो है वो को प्राइम है ही नहीं, और अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो ए बी जो है वो रैशनल नहीं है और ए बी रैशनल नहीं है, तो अपना √2 इज रैशनल जो अपन ने सोचा था, भाई ए बाय बी ही रैशनल नहीं है तो √2 कहां से रैशनल होगा, सो √2 ऑल्सो नॉट रैशनल, और रैशनल नहीं है तो रैशनल का उल्टा क्या होता है, इररैशनल, तो ये प्रूव हो गया, √2 इज नॉट रैशनल, हैंस प्रूव, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ये 2.4 में √2 की आती है बात, मैं ये मिटा रहा हूं पूरा, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन
आपका बनता है √3 और √5 के लिए। तो थ्योरम सेम होती है, थ्योरम 2.5 और 2.6, थ्योरम 2.6 इस तरह से। शो दैट दोनों में आएगा, शो दैट इररेशनल इररेशनल दोनों में आएगा, और यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा √3 और यहाँ नंबर क्या आ जाएगा √5। तो इस तरह से ये दो भी बनते हैं, जो कि आप खुद से होमवर्क कीजिएगा, इजी है। जिस तरह से यहाँ पे ये 2 आ रहा है, √2 का स्क्वायर करके 2 आया, उसी तरह से √3 का स्क्वायर करके 2 आएगा। तो 3 डिवाइड्स a, यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड्स है, √5 के अंदर यहाँ पे 5 डिवाइड्स है, यहाँ पे 5 डिवाइड्स है। और सेम कंडीशन ये थ्योरम्स और ये थ्योरम और यही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट और असम्पशन a और b कोप्राइम नहीं होंगे और a by b नॉट रेशनल, सो √3 एंड √5 आल्सो नॉट रेशनल। इस तरह से पूरा सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम लैंग्वेजेस यूज करते हुए इन दो का भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।